नमस्कार मेरी YouTube फैमिली। आज हम लोग सुनते हैं एक नई कहानी। रजनी प्रांतीय सिविल सर्विस जुडिशियल की तैयारी कर रही थी, पर मुश्किल पड़ रही थी क्योंकि लॉ का पूरे 2 साल कोर्स कवर करना था। साथ ही जनरल नॉलेज एवं जनरल साइंस भी थे, जबकि स्कूल कॉलेज में साइंस कभी पढ़ी ही नहीं थी। लॉ कैसे पूरा किया था, इसकी भी एक कहानी थी। तब लॉ का 2 साल का कोर्स होता था और शाम के समय 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे की क्लास होती थी। जब लॉ का पहला साल किया तो कॉलेज जाकर किया। जब इम्तिहान दे रही थी तभी शादी तय हो गई। इधर घर में शादी की तैयारी थी, शामियाना तन गया था और रजनी इम्तिहान देने जा रही थी। इस सबसे ऐसा लग रहा था कि किसी और की शादी हो रही है, उसी की तैयारी है। वह बड़े अजीब भाव से देख रही थी और अपनी पढ़ाई में मगन थी। तैयारी ठीक नहीं हुई थी, किसी तरह इम्तिहान दे दिया। भाई ने कुछ मुख्य प्रश्न तैयार करने को कहे थे, उन्हें तैयार किया और वे ही आ गए। किसी तरह पास हो गई। भाई परेशान थे कि पता नहीं बहन पास होगी या नहीं, और बड़े भाई से यह बात कही। बड़े भाई ने कहा था कि वह तुम नहीं हो, बहन है, जरूर पास होगी, और वो पास हो गई थी। उसके बाद शादी होकर चली गई। लॉ का दूसरा साल रह गया, एक बेटी भी हो गई शादी के 1 साल के अंदर। रजनी ने सोचा कि अब लॉ कैसे पूरा होगा। लॉ प्राइवेट नहीं होता था, पर जहाँ कॉलेज से लॉ का पहला साल किया था वहाँ रूटीन में ही दूसरे साल में नाम लिख गया था। अलग से कुछ नहीं करना पड़ा था। रजनी को इस बारे में कुछ पता नहीं था, ना किसी ने कुछ कहा। दशहरे पर कुछ दिनों के लिए रजनी पीहर आई। तब भैया ने बताया कि लॉ के दूसरे साल में तुम्हारा नाम लिखा गया है। वहाँ के प्रोफेसर बार बार कह रहे थे कि तुम कॉलेज जाओ। रजनी ने कहा, अब कैसे जाऊंगी, हाजिरी पूरी कैसे होगी। भैया बोलो, तुम हाजिरी पूरी करने की चिंता मत करो, वो प्रोफेसर देख लेंगे, पर तुम कॉलेज चली जाओ, चाहे 1-2 दिन के लिए ही जाओ, जाकर शक्ल दिखाओ। रजनी 2-3 महीने की गर्भवती थी। खैर वो कॉलेज आ गई। मुश्किल से 3-4 दिन गई, फिर वो वापस चली गई। कॉलेज जाना खत्म हो गया, गृहस्थी के रूटीन चलने लगे। कुछ अंतराल के बाद भैया की चिट्ठी आई, तुम लॉ की तैयारी कर लो, तुम्हारी हाजिरी पूरी करा दी है। रजनी के पास किताबें नहीं थी, उसने किताब भेजने को कहा। उन्होंने लॉ की किताब पार्सल से भिजवा दी। किताब तो आ गई, पढ़ना भी शुरू किया। परीक्षा की तारीख भी आ गई। तैयारी में अच्छे से पूरी नहीं थी, पर रजनी इम्तिहान देने पहुंच गई। लगता है कि भगवान को कुछ और ही मंजूर था, वे उसे असफल नहीं देखना चाहते थे। पेट में दर्द के कारण उसे लौटना पड़ा, तुरंत अस्पताल पहुंचना पड़ा। रजनी की सुंदर सी बेटी हुई, बड़ी बड़ी आंखें थी, उनमें आंसू पैदा होते ही 2 घंटे की बच्चे की आंखों में आंसू। बच्ची को गोद में लिया, बच्ची लेकर फिर गृहस्थी में लौटना पड़ा। अब लॉ करने का इरादा छोड़ देना पड़ा। वह बेटी पाले, घर देखे या लॉ करे। देखते देखते 1 साल निकल गया। बेटी 1 वर्ष की हो गई। एक बार परिवार के एक मित्र के यहाँ मिलने गई। उनकी पत्नी रजनी से बोली, तुमने लॉ किया था, दूसरा साल नहीं करोगी। रजनी ने कहा, कैसे करूं, अब पढ़ाई कैसे होगी, लॉ प्राइवेट नहीं होता है। वे बोली, तुमने दूसरे साल तो कॉलेज में एडमिशन लिया था, इम्तिहान नहीं दे पाई थी, उसी हाजिरी पर दूसरे साल बैठ सकती हो, मालूम करो, तुम लॉ पूरा कर लो, पढ़ाई हमेशा काम देती है, और कुछ काम करो या ना करो। उनकी ये बातें सुनकर अच्छा लगा, कुछ आशा बधी। रजनी ने यूनिवर्सिटी की चिट्ठी लिखी कि ऐसे परीक्षा में बैठ नहीं पाई थी, अब उसी बेसिस पर क्या इस साल परीक्षा में बैठ सकती हूँ। वहाँ से स्वीकारात्मक जवाब आ गया, साथ ही एग्जाम में बैठने का एडमिट कार्ड आ गया। अब रजनी को तैयारी करनी थी, पर टाइम कम था, बच्ची छोटी थी, गृहस्थी की जिम्मेदारी थी। फिर भी भगवान का नाम लेकर रजनी ने पढ़ाई शुरू कर दी और इम्तिहान दिया। भगवान ने सुन ली, एग्जाम पास कर लिया और लॉ की डिग्री हाथ में आ गई। रजनी अब प्रांतीय सिविल सर्विस के कंपटीशन की तैयारी में लग गई थी। तो बार बार मन में आता था कि आऊंगी कैसे। लॉ के दूसरे साल की कॉलेज में पढ़ाई नहीं की, इस तरह से प्राइवेट ही पढ़ाई करके इम्तिहान दिया, बिना किसी सहायता के, केवल भगवान के भरोसे। भगवान ने प्रार्थना सुनी, मैं 2nd डिवीज़न से पास हो गई। 2nd डिवीज़न वाला कंपटीशन में कैसे आएगा। इतने लोग कसकर पढ़ाई करके 1st डिवीज़न लेकर इम्तिहान में बैठेंगे, केवल इस बार 3 सीटें हैं, कैसे आ पाऊंगी। रजनी हिम्मत हारने लगती। तभी रजनी को ख्याल आता, भैया कह रहे थे कि उनका एक मित्र 2nd डिवीज़न में लॉ पास करके भी निकल गया था। जब वह आ गया था तो मैं क्यों नहीं आ सकती, मेरा भी तो 2nd डिवीज़न है।
फिर वह सोचती, हर साल 14-15 रिक्त स्थान निकलते हैं, इस बार तो केवल 3 ही हैं, कैसे आऊंगी। रजनी ने कहीं पढ़ा था, देयर इज ऑलवेज प्लेस ऑन द टॉप, शिखर पर हमेशा जगह है। तो उसने यही मंत्र अपना लिया कि टॉप पर हमेशा जगह रहती है। बार बार रजनी अपने सेकेंड डिवीज़न का ख्याल मन से निकाल देती है और सोचती है कि जब भैया का वह फ्रेंड सेकेंड डिवीज़न लेकर सर्विस में आ सकता है, तब मैं क्यों नहीं आ सकती हूँ। सेकेंड डिवीज़न से क्या, अब पढ़ाई कसकर करनी होगी, फिर बचपन से अच्छी पढ़ाई की उसका लाभ मिलेगा। इसी तरह रजनी अपने मन को धैर्य बंधाती और भगवान से प्रार्थना करती, राम नाम मणि विषय व्याल के, मेठत कठिन कुवक भाल के, मोरी सुधरियो सब भाती, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। रजनी की मेहनत सफल हुई, भगवान ने उनकी सुन ली, वह कंपटीशन में आई और टॉप करके आई, हमेशा शिखर पर जगह रहती है। यह बात पूरी हुई, रजनी खुश थी। जब भैया से मिली वे उसकी सफलता से खुश थे, रोमांचित थे। रजनी ने भैया से कहा, भैया मुझे प्रेरणा मिली तो एक बात से कि जब आपका मित्र सेकेंड डिवीज़न लाकर सिविल सर्विस में आ गया तो मैं क्यों नहीं आ सकती। भैया पूछने लगे, किसकी बात कर रही हो, कौन सा मित्र। रजनी ने नाम बताया। वह बोले, वह तो सर्विस में नहीं आ पाया था, तुम्हें गलत ख्याल रहा। ख्याल रजनी को गलत रहा, पर उसी ख्याल ने उसे हिम्मत दी, सफलता दिलाई। हर समय सफलता की सोचोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। जैसा मन वैसा बुद्धि वैसी सृष्टि। आपको मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करें। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। आपके कमेंट, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए दिल खोल कर सुझाव दें। धन्यवाद।